हाय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और इसमें मैं जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। 2017 के अंदर यूपीएसआई की परीक्षा हुई, उसके बाद 2 साल बाद 18 और 19 के अंदर जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी उसके अंदर यूपीएसआई वाले डायरेक्टली क्वेश्चंस रखे हुए थे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा। जिस किसी छात्र छात्राओं को अभी तक नोट्स प्राप्त नहीं हुआ है, नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है जीएस और हिंदी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके फाइल पे सर्च करेंगे जब आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। या फिर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नंबर पर मैसेज करके। इसमें गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? एक तो सूचकांक का ये याद रखना है कि भारत कौन से पायदान पर रहा है। दूसरा याद करना है कि फर्स्ट नंबर यानी कि प्रथम पर कौन रहा है। और तीसरा याद करना है कि किसके द्वारा जारी किया गया है। क्या? किसके द्वारा जारी किया गया है। तो सही आंसर की बात करूँगा, राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा। और इसमें आपसे पूछा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है? तो ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? ग्राम सभा। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 ए। कौन सा? 243 ए। अनुच्छेद थोड़ा इम्पोर्टेंट की पीडीएफ टेलीग्राम में दी हुई है, उसे कवर करना है। और यूपीएसआई कांस्टेबल वाले जो यूपीएसआई के हैं वो सभी याद करने पड़ेंगे, अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट दिए जाएंगे। और दूसरा जो कांस्टेबल के है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट अलग से पीडीएफ उनका मिल जाएगा, तो आप लोग परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 243 ए सभी का याद रखिएगा, या 1 ऑप्शंस में मिलेगा। इस तरीके से आपको आंसर करना है, ऑप्शंस ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा कौन सी धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी का गठन का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा 37 के अनुसार। कौन सा? धारा 37 के अनुसार। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एक तो ये आपका हो जाएगा। एक आपका आईपीसी की जो इम्पोर्टेंट धारा है उन्हें सभी को कवर करनी पड़ेगी, जो बच्चे यूपीएसआई वाले हैं। ठीक है ना? एसआई वालों को आपको धारा जरूर याद करनी पड़ेगी, और इम्पोर्टेंट कर लेना, ऐसा नहीं है कि सभी करनी पड़ेगी। और धारा से संबंधित क्वेश्चन की अगर बात करूँगा तो एक या दो केवल मूल विधि से ही क्वेश्चन 1-2 आया है। ठीक है ना? अधिकतम जो ज़्यादा पढ़ने का तरीका है वो संविधान है। संविधान अगर आपने बढ़िया कर लिया तो आपका सिलेक्शन यूपीएसआई के अंदर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। चलिए इसके बाद, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया एवं तीर्थ कर को समाप्त कर दिया? डायरेक्ट पूछना चाह रहा है कि जजिया कर किसने समाप्त किया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर भैया के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सभी का सही। निम्नलिखित में से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? इनमें से किस विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? देखिए, एक तो पूछ लेता है बीमारी की कौन सी बीमारी के विषाणु के कारण होती है, कौन सी जीवाणु के कारण होती है। ठीक है, एक आपसे अगर यूपीएसआई में जाओगे तो थोड़ा डीपली पूछेगा, तो फिर आपसे विषाणु का ही नाम पूछ लेगा, तो विषाणु के नाम आपको याद करने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट केवल। तो विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है आपका H1 और N1 के द्वारा। HRN याद रखना है केवल। क्या? H1 और N1। ठीक है, तो आपका सही आंसर जा रहा है इसमें, ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट। इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है, जल में नहीं घुलता? याद रखिएगा, यहाँ तक भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि केवल यहीं तक। ठीक है ना? जो कैल्शियम फास्फेट में निर्मित होता है। राइट आंसर हो जाए दंतवल्क सभी का राइट, ऑप्शंस आपका बी सभी का सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 2019 में मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जो किस वर्ष अधिनियमित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1989। ऑप्शंस आपका हो जाएगा 1989। अब थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा मैं, क्योंकि आपको दिखाई देने में थोड़ा कष्ट हो रहा होगा, तो लीजिए। और इसमें पूछ रहा है कैलाश पर्वत कहाँ पर है? कैलाश
पर्वत कहाँ पर है? कैलाश पर्वत। तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वत, हो जाएगा चीन के अंदर, ठीक है ना। चीन के अंदर अनाईमुडी कहाँ पर है, कौन सी चोटी है, किस हिमालय से है, ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को मैं सारा, देखो यूपीएसआई और कांस्टेबल वाले तो सारे क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे भाई, ठीक है ना। डायरेक्टली पूछता है और बहुत डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट आप लोग सभी करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन को पूछ रहा है, किस वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार खारिज करने की मतदाताओं में अधिकार सही ठहराया? 2019 के सारे क्वेश्चन हटा दिया करो, जिससे कि मतलब करंट अफेयर उस टाइम पे नहीं पूछेगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना हुई थी? एक ट्विटर करना है, एक गूगल करना है, एक यूट्यूब करना है, ठीक है, एक आपका यहाँ पे ब्राउज़र वगैरह जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा जो सर्च इंजन है कौन कौन सा है कौन कौन से नहीं है, ये सभी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर ट्विटर की हुई थी 2006 के अंदर स्थापना हुई थी। वर्तमान सीईओ कौन है, ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन आप लोग बताना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाएगी ये पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकारी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। PM, इंडिया PM, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शंस आपका यहाँ पे हो जाएगा B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किसे प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT के परिवर्तन संगठन के रूप में स्थापित किया गया? तो ये किया गया है आपका विश्व व्यापार संगठन। क्या है? विश्व व्यापार संगठन। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, जनसंख्यांक संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण किसके द्वारा वर्णित है? तो ये है आप लोगों का उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के द्वारा वर्णित, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण किस अधिनियम वर्ष से अधिनियमित किया गया? तो देखिए, अधिनियम 2005 के अनुसार, अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भी स्क्रीन पर, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार किस देश के द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन से संयुक्त राज्य अमेरिका, सभी का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की थी? तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, इसमें उत्तर प्रदेश आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान और गर्म वायु द्रव्यमान के बीच रहता है? तो वो कहा जाता है अधिवृष्ट ताप वर्ग, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, और इसमें आपसे पूछ रहा है, एंग्रो-रेटियर जूनियर्स नॉन एक्सेस्ट जो सिद्धांत है उसका अर्थ इनमें से क्या है? कानून की अज्ञानता, अक्षमता नहीं, ठीक है ना, कानून की अज्ञानता, याद रखिएगा, अज्ञानता, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और इसमें आपसे पूछ रहा है, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1862 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और इसमें आपसे पूछ रहा है भारतीय, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, देखिए इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में 2 गुटों के पूर्ण निर्मल के लिए प्रसिद्ध था भैया? तो प्रसिद्ध था आपका लखनऊ। कौन सा? लखनऊ, सभी के लिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शंस आपका C में दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शंस आपका C, कितने हैं? 1 सदस्य। कहीं में पूछ रहा है विधानसभा में। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिएगा मुझे, ये जो एंग्लो इंडियन होते हैं ये राज्यसभा में कितने हैं? राज्यसभा का बताना है।
और लोकसभा का बताना है। दोनों का काउंट करके प्लस कमेंट करना है आप लोगों सभी को, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जो कुछ दिन पहले आपका यूपी बीईएड एग्ज़ाम हुआ उसमें डायरेक्टली पूछा हुआ था मेंस में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शंस आपका ए सी सभी का राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है। तो ये देखिए आपका कोपेनहेगन, किसमें, कोपेनहेगन विचारधारा, ऑप्शंस आपका ए दिया हुआ है, यही आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है। 1 टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट के, बेटा क्या है 1024 गीगाबाइट। मेगाबाइट नहीं, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शंस आपका हो जाएगा यहाँ पे बी। लेकिन कंप्यूटर जो शब्दावली है उसमें टेराबाइट के बराबर पूछ रहे हैं। आप बच्चे करते हैं अधिकतम 1024 बिट्स लगा देते हैं, 1 बिट्स के बराबर होगा 1024, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है 24 क्वेश्चंस में देखिएगा राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में स्थित है, कहाँ पे है ये पूछना चाह रहा है कि कहाँ पे है। तो राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली नई दिल्ली। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका डी सभी का राइट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। इसमें आपसे पूछ रहा है डैश आपको स्टार्टिंग में दे दिया और इसके बाद पूछ रहा है कि इनमें से किसके मामले में 3 तलाक को असंवैधानिक ठहराया गया। तो सायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑप्शंस आपका ए सभी का सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधिरोपित किया है। तो ये क्या है, जन सूचना अधिकारी। किस पे, जन सूचना अधिकारी। इम्पोर्टेंट हो जाएगा ऑप्शंस आपका सी। चलिएगा नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य होते हैं बेटा केवल नागरिकों पर। किस पे, और मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक। क्या है, भारतीय नागरिक, याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट 28 क्वेश्चन आ चुका है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूला जा सकता है। तो ये आपका 265 संविधान के अंदर कहा गया है अनुच्छेद में, ठीक है ना, संविधान के 265 अनुच्छेद में। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो ये करता है प्राथमिक। क्या है भैया, प्राथमिक। राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र का ऑप्शन आपका डी। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। ये आपका 1937। कौन सा हो जाएगा, 1937 में, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। तो राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। कौन, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शंस आपका बी सभी का सही। चलिए इसे छोड़ दी। 2020 में नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा रहा। सदस्य राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उत्तर मैसेडोनिया सभी का राइट। कौन सा हो जाएगा, उत्तर मैसेडोनिया। कैलिफोर्निया नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, रशिया नहीं होगा और आपका क्रोएशिया नहीं होगा। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ जाइए। इसमें आपसे पूछ रहा है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत 2 करोड़ की सीमा तक के ऋणों के लिए ब्याज अनुदान होगा 3% का अनुदान, 3%, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है ये भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में केंद्र में सरकार के सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। तो आर्टिकल 74 एंड 75। आर्टिकल ए में दिएगा, अनुच्छेद आपका 74, 75। ऑप्शंस ए सभी का सही।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर लगाए हाँ बिल्कुल कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? कैसे बेटा? परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून कौन बना सकता है? केवल और केवल सांसद। ठीक है ना, संसद याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ये देखिए अनुच्छेद के 3 क्वेश्चन आए हैं, 1 क्वेश्चन अनुसूची का आ चुका है, 4 क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो ये किया गया है वर्ष 2008 के अंदर अधिनियमित हुआ था, याद रखना है। ऑप्शंस इसके बाद नेक्स्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अब क्या बताऊं, देखो 21 के अंदर पूछा गया यूपीएसआई। ठीक है, इसके बाद आया आप लोगों का 2018-19 की परीक्षा कांस्टेबल। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सभी का सही हो जाएगा। इसके बाद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्च न्यायालय का अधिकार क्या है? मौलिक लेकिन अन्याय नहीं, मौलिक होना चाहिए लेकिन अन्याय नहीं।